सब चीज फ्री मिलता है उसको। क्या लगता है केजरीवाल, दिल्ली में केजरीवाल जैसे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त राशन, मुफ्त दवाई, मुफ्त क्लिनिक दे रही थी, वैसा ही चाहिए क्या? हाँ वैसा ही चाहिए हम लोग को यहाँ भी। ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ रोजगार चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं, हम यही मांगते हैं। जब आपके नेता भाषण देंगे तब क्या पूछेंगे कि आप लोग जो भाषण देंगे मिल कर कारखाने भी लगाएंगे? हाँ कारखाने और रोजगार जो ये होते हैं। ताली पीटने के लिए पहुंच जाते हैं, सवाल कहाँ करते हैं वहाँ? सवाल करते हैं कि सवाल करते हैं, मगर नेता लोग जब जीतने के बाद अपने बदल जाते हैं। अमीर का बच्चा पढ़ता है, गरीब का बच्चा का जहाँ पैसा लगता है वहाँ एडमिशन होता है। हम लोग क्या कर पाएंगे? आप पीछे चलिए, किताब नहीं मिलती? नहीं मिलता है किताब, बैग पैसा कुछ भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलती? पूछा है? पूछे बोलता है नहीं आया है। किताब मिलती है आप लोगों को? नहीं, क्यों नहीं मिलती है? किताब आता है रख देता है। सरकारी स्कूल में खिलौने आए हैं, फुटबॉल आया है, क्रिकेट के लिए है, बैडमिंटन के लिए सारी चीजें हैं, किताब है, कॉपी है, कलम है। तो मैम जब हम लोग जाते हैं ना पूछने के लिए तो कहते कि नहीं अभी आया था, 2-4 आया था, मैंने 2-4 बच्चे को दे दी। लाइट नहीं जलता, आप देख लीजिए, नजर उठा के उधर को लगा है, जितना भी खंभा में इधर को लाइट लगा है, कहीं पर भी लाइट नहीं लगा है। ये अरबपति के लिए ही सिर्फ प्रधानमंत्री योजना जो दिया गया है। पहला हक बिहारियों का होना चाहिए, फिर बाहरी। जब वोट मांगने आए विधायक तो पूछना चाहिए उस वक्त कि आपने मेरे लिए क्या किया, विधानसभा के लिए क्या किया, कितने कॉलेज खोल दिए, कितने हॉस्पिटल आ गए, ये सवाल पूछते नहीं आप लोग भी जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ा चीज है यहाँ जाति का ध्रुवीकरण हो जाता है। जाति लेकर के रहिए आप। कि तुम्हें से लागू होना चाहिए, जो अदर स्टेट से आते हैं उसको नौकरियां मिल जाती है, लेकिन बिहार के बच्चे ऐसे ही मुंह देखते रह जाते हैं। बिहार के बच्चे पढ़ क्यों नहीं पाते ये बताइए? मैम पढ़ तो सब रहे हैं, लेकिन किसी का कट ऑफ ज्यादा जाता है। लोग डिग्री के लिए से पढ़ते हैं, डिग्री मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, दहेज मिल जाएगा, यही तो मुद्दा है। कम सीट में जो बिहार के लोग मार खाते हैं और अदर स्टेट से जो तैयारी करके झाड़ आते हैं तो उसका सिलेक्शन होता है, बिहार के लोग पीछे हो जाते हैं। ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए आप लोग पहले। अदर स्टेट वाले को बिहार में मतलब नौकरी का जो भी वैकेंसी है वो नहीं देना चाहिए। बिहार मेरिट पे जो नौकरी जो मिली मेरिट पर मिली नहीं मिलता है ना, फिर यूपी में हम लोग को यूपी में नहीं मिलता है, मुंबई इधर किधर भी नहीं मिलता। जमीन निकल गया क्या आसमान निकल गया, उसको कहाँ चला गया, वो किसके पॉकेट में है, वो उसको जरा खोजबीन करवाइए आप लोग के माध्यम से बोल रहे हैं। नल जल योजना का बड़ा मुद्दा है, जहां भी मैं शो में जाती हूँ लोग शिकायत करते हैं कि नल जल योजना का पानी एक बूंद मेरे घर पे नहीं पहुंच रहा है, कहीं 2 साल से, कहीं 3 साल से, कहीं 1 साल से नहीं आ रहा है। ये कांग्रेसी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नया चेहरा चाहिए। देखिए सच्चाई तो यही है, इस बार आरजेडी से कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ेगी या आरजेडी के साथ लड़ेगी? अगर आरजेडी के साथ कांग्रेस लड़ती है तो टिकट सीट जो है वो कम मिलने वाली है। बिहार में गठबंधन हमारे कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। लालू परिवार, राजद परिवार दीमक की तरह कांग्रेस को खा चुका है। वो जो कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा, हम देखते हैं, खोजते हैं, वो कहाँ चला गया? ये सभी शिकायत मिली सभी जगह से। हाँ तो वो कहाँ चला गया? जमीन निकल गया क्या आसमान निकल गया, उसको कहाँ चला गया, वो किसके पॉकेट में है, वो उसको जरा खोजबीन करवाइए आप लोग के माध्यम से बोल रहे हैं। नल जल योजना का बड़ा मुद्दा है, जहां भी मैं शो में जाती हूँ लोग शिकायत करते हैं कि नल जल योजना का पानी एक बूंद मेरे घर पे नहीं पहुंच रहा है, कहीं 2 साल से, कहीं 3 साल से, कहीं 1 साल से नहीं आ रहा है। गालिब जी आप बोलिए, आपके आसपास के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है अररिया विधानसभा क्षेत्र के, वो कहीं ना कहीं सांसद से काफी नाराज नजर आ रहा है। नाराजगी स्वाभाविक है, जनता बहुत उम्मीद से वोट करती है और उनको अपना हक अधिकार और बुरे वक्त में नेता काम में आए, चाहे वो सांसद हो विधायक हो, लेकिन कोई भी सांसद विधायक अपने वादे से खरे नहीं उतरते हैं और कहीं ना कहीं लोगों में, जनता में नाराज दिखाई देता है, चाहे वो मुखिया हो, एमएलए हो, एमपी हो या सरकार हो। जनता पूरी तरीके से निराश अपने आप को समझ रही है। अब जनता को ये समझ में नहीं आती है कि हम वोट करें कि आप बहिष्कार करें, ये स्थिति पैदा हो चुका है। सारा काम, सारा योजना पेन एंड पेपर पर होता है। अभी नेताजी हमारे बोले हैं, सिद्दीक साहब बहुत पुराने लीडर हैं, और नल जल का जो मामला है, हर घर नल जल, ये नीतीश कुमार का अच्छा सपना था और ये धरातल पर कहीं दिखाई भी नहीं देता है। मुख्यमंत्री द्वारा, सरकार द्वारा पास कर दिया गया, बजट दे दिया गया, पैसे दे दिए गए, इसके बावजूद उनके अधिकारी जो खा रहा है उस पर सवाल उठना चाहिए। ना अधिकारी पर अंकुश लगाना सरकार का काम है, एमपी का काम है। ये अंकुश आम जनता नहीं लगा पाएगी ना।
ये काम तो सरकार का है। शिकायत करनी होगी, लेकिन शिकायत तो होती है लेकिन एक्शन कुछ नहीं होता है। आप एक लाइन में किसी भी व्यक्ति को पूछिए, एप्लीकेशन लिखते हैं और वो जाते हैं अपने संबंधित पदाधिकारी को देते हैं, लेकिन वो फाइल में दब जाता है। कहीं ना कहीं उसका जो अपना एजेंसी है वो पिछले दरवाजे से उसको पैसा दे दिया जाता है, वो चुपके से उस फाइल को दबा देते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं। यहाँ पे कांग्रेसी कुछ कार्यकर्ता मिले, कांग्रेस को वोट देने वाले वोटर्स मिले, मतदाता मिले, उनका एक ही सवाल है कि इस बार आबिदुर रहमान को टिकट नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेसी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नया चेहरा चाहिए। देखिए सच्चाई तो यही है, अररिया विधानसभा आपको कांग्रेस पार्टी का लगातार यहाँ विधायक बनना और यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं उस पर विश्वास रखती है और उसको वोट भी करती है और अच्छा खासा वोट से हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार जीतकर असेंबली पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ की जनता का जो समस्या है उसको वो असेंबली में नहीं रख पाते हैं। ये शिकायत है लोगों में। ये आज भी ये सीट कांग्रेस के खाते में आपको बरकरार है, लेकिन आम लोगों का जो शिकायत है कि 2 बार आबिदुर रहमान को मौका मिला और हम लोगों के बीच में आना या उनका काम का कार्यशैली या फिर लोगों का जो मनसा है, लोगों का जो समस्या है उसको कहीं ना कहीं वो दूर दृष्टि नहीं देखते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं। इससे लोगों का उम्मीद कहीं ना कहीं टूट चुका है। अब आम लोग का ये सोच है कि कांग्रेस को हम लोग वोट करेंगे लेकिन नए चेहरा को वोट करेंगे। तो ये प्रजातंत्र का शोभा, जिस तरह से एक महिला का शोभा होता है उसका गहना जेवर खूबसूरती होता है, उसी तरह प्रजातंत्र का शोभा परिवर्तन होता है और परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। जनता जो चाहती है उस पर सरकार को और कांग्रेस का आला कमान को भी सोचना चाहिए। ये जनता की तरफ से जो आपको फीडबैक मिला है ये बिल्कुल सही है और नए चेहरों को मौका मिलने से अपार मत से वो भी जीतेंगे। ये सीट कांग्रेस के खाते में है और रहेगी। चलिए, कांग्रेस को लेकर ये महागठबंधन में कहीं ना कहीं अब कमजोरियां नजर आने लगी है। क्या लगता है इस बार आरजेडी से कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ेगी या आरजेडी के साथ लड़ेगी? अगर आरजेडी के साथ कांग्रेस लड़ती है तो टिकट सीट जो है वो कम मिलने वाली है। देखिए गठबंधन तो देश का हालात है, हालात के मुताबिक सारा दल गठबंधन करने पर मजबूर है। लेकिन मेरा मानना है व्यक्तिगत, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने राहुल गांधी, सोनिया गांधी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब से बिहार में गठबंधन हमारे कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, लालू परिवार, राजद परिवार दीमक की तरह कांग्रेस को खा चुका है। मेरा मानना है अलायंस से तोड़े और सिंगल पूरे बिहार में 273 सीट पर अपना चुनाव 243 पर चुनाव लड़ाए। हर क्षेत्र में आपका कार्यकर्ता मजबूती से काम करेगा, आपका हर विधानसभा से उम्मीदवार होगा और एक विधानसभा से 5 उम्मीदवार ही अपना दावा पेश करेगा। वो 5 जनता के बीच में जाएगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत होगी, कार्यकर्ता मजबूत होगा और जनता का जो समस्या है उस समस्या को लेकर जो पदाधिकारी हमारे कांग्रेस के वो आपको धरना पर, विरोध पर, पदाधिकारी पर अंकुश लगाने का काम करेगी। मेरा मानना है कि अलायंस से तोड़ने के बाद लगातार 1 टर्म में 2 टर्म के बाद कांग्रेस सत्ता में वापसी आएगी, लेकिन अलायंस को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि जनता भी बहुत ऐसा क्षेत्र है, जनता भी आपका सिंबल कांग्रेस सिंबल भूलने जा रही है। बार बार राजद को वोट देना, बीजेपी को वोट देना या और उम्मीदवार को वोट देना, कहीं ना कहीं अपना कांग्रेस इसमें माइनस में जा रही है और कांग्रेस का सिंबल कुछ दिन में लोगों भूल जाएगा, ओझल हो जाएगा, एकदम ओझल हो जाएगा। जैसे कटिहार सांसद तारिक अनवर साहब भी बोलते हैं इस बार कहीं ना कहीं हटकर चुनाव लड़िए आप। तारिक साहब राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस के, उनका मानना कि अलायंस से नहीं हो तो बेहतर रहेगा। अब सवाल ये है, अभी जो देश का माहौल है 2 धारे में लोग बटा हुआ है, एक गांधीवादी एक गोडसे, 2 धारा में बटा हुआ है और जनता भी तीसरा मौका जनता को नहीं मिल पा रहा। बीजेपी एंटी और बीजेपी फेवर, यही दोनों में उनको वोट करना है। बीजेपी वाले मजबूर होते हैं, वोट करते हैं और एंटी बीजेपी मजबूर होकर, मोहताज होकर, आह मारकर वोट करते हैं और उसका नाजायज फायदा हमारे एमपी, हमारे विधायक उसको यूज करते हैं और वो दिल्ली पटना पकड़ लेते हैं। जनता को विकल्प नहीं है। अगर सारा दल अगर चुनाव लड़े, ये जनता उसको सबक सिखा देगी। लेकिन 2 धारा में जो विचार बटा हुआ है, 2 धारा की वजह से
या तो बीजेपी को लोग वोट करता है या फिर उसके खिलाफ में लोग वोट करता है। दो धारा आगे वैसे इस अवाम का, इस जनता का, इस वोटर का आज के डेट में कोई कीमत नहीं, कोई वजूद नहीं बचा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए, गालिब साहब भी वही कह रहे कि नहीं, इस बार जो है महागठबंधन का कंधा छोड़कर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, मैदान में उतरना चाहिए। और कई ऐसे बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी अब चाहते हैं कि कांग्रेस को अलग हटकर चुनाव लड़ना होगा ताकि वजूद में कांग्रेस आए, नहीं तो हो धीरे 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 19 सीट से सिमट कर वो शून्य पर भी कांग्रेस जा सकती है। जैसा कि आपने 15 साल के बाद भी देखा कि कांग्रेस का जो खाता है वो दिल्ली में नहीं खुल पाया, कहीं ना कहीं परेशानियां आती हैं और आला कमान को चाहिए कि एकदम गौर फिक्र करे ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में सीट सही तरीके से निकाल सके। लेकिन अब आला कमान के हाथ में फैसला है कि वो आला कमान क्या करता है, किस तरफ अब ऊंट जो है करवट लेता है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन लोगों का जो मानना है कि अलायंस से हटकर चुनाव लड़ना चाहिए। क्या कहेंगे, कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? कांग्रेस को अकेला का गठबंधन के साथ मजबूती के साथ लड़े, लेकिन यहाँ खास तौर के बिहार में अररिया जिला में नया युवक होना चाहिए। अररिया विधानसभा नया चाहिए, नया चाहिए। ये लेके कि वो बूढ़े हो गए, 2 मरतबा उसको चांस दिया गया, अब नया चांस मिला, अब नया वो कुछ पलट के देखे भी नहीं। और चले बोले मैम अभी बाकी है। बेरोजगारी मुद्दा पर आदमी यहाँ बहुत बेकार है, जिसके वजह से लोन पर गाड़ी ट्रैक्टर उठा के वो अपने जमीन में मट्टी करता है, तो उस पर प्रशासन पकड़ के 1 लाख 1.5 लाख रुपया लेता है। बेरोजगारी है तो वो गाड़ी क्या करे बेचारे, तो कर्जे उठा के वो अपना गाड़ी लिया है। सबसे पहले आपकी गरीबी तभी दूर होगी जब यहाँ पर मिल बनेगा, कारखाना बनेगा, फैक्ट्री बनेगी, तभी उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, जो प्रशासन अभी पकड़ रहा है कि अपनी जमीन को काट के बेच रहा है, उस पर आगे प्रशासन मान लिया कि 1 लाख 1.5 लाख रुपया लेता है, इस पर कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है, बोलिए, ये रिश्वतखोरी है। फिर आखिर ये रिश्वतखोरी क्यों हो रहा है? अपने सांसद विधायक को शिकायत किया, क्यों ऐसा हो रहा है? ये मान लिया कि चले, स्मार्ट मीटर भी अहम सवाल है। स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, हम लोग को नहीं, यही बिल चाहिए। इसमें भी बिल तो इतना दे सकते हैं, हम लोग दे नहीं सकते हैं। 20-20 हजार 25-25 हजार बिल हो जाता है एक महीना में। कहीं होता है 2,000-3,000 बिल एक महीना में। क्या जलाते हैं आप? क्या जलाते हैं? बॉल जलाते हैं बस। कह दो 2 बॉल जलता है, इसी में 10,000-20,000 आता है। 2-3 बॉल जलता है। गर्मी के टाइम में पंखा चलता है, वहाँ फ्री देता है, यहाँ पैसा लेता है, हर महीने में पैसा लेता है। दिल्ली में देखिए आप, सब चीज फ्री मिलता है उसको। क्या लगता है केजरीवाल, दिल्ली में केजरीवाल जैसे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त राशन, मुफ्त दवाई, मुफ्त क्लिनिक दे रही थी, वैसा ही चाहिए क्या? हाँ, वैसा ही चाहिए हम लोग को। यहाँ भी सबसे पहले तो यहाँ रोजगार चाहिए, यहाँ पे फैक्ट्री चाहिए, यहाँ पे हर इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ रोजगार चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम यही मांगते हैं। हम लोग परदेश जाते हैं, बाल बच्चा को छोड़ के वहाँ रहते हैं, 2 महीना 6 महीना साल भर रहते हैं, फिर दौड़ते आते हैं, 2 रुपए कमाते हैं, उसी को खा जाते हैं, फिर चले जाते हैं। यहाँ रोजगार चाहिए, सब परिवार के साथ रहना चाहते हैं हम लोग। हम यही सरकार से मांगते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाथ जोड़ के कहते हैं रोजगार और फैक्ट्री चाहिए। हाँ, रोजगार और ये बिजली जो है, बिजली के अनुसार आपके नेता जब, एक मिनट, जब आपके नेता भाषण देंगे तब क्या पूछेंगे कि आप लोग जो भाषण देंगे या मिलकर कारखाने भी लगाएंगे? हाँ, कारखाने और रोजगार जो ये होते हैं, ताली पीटने के लिए पहुंच जाते हैं, सवाल कहाँ करते हैं वहाँ? सवाल करते हैं कि सवाल करते हैं, मगर नेता लोग जब जीतने के बाद अपने बदल जाते हैं। इतने साल से वहाँ आवाज नहीं उठाता, वहाँ तो पॉकेट में हाथ देकर खाली सुनता है, दूसरे के बारे में सुनता है वो क्या बोलता है। वो यहाँ से जाता सिर्फ ये सोचता है कि हम जीत के पार्लियामेंट चला जाए, हमको समझ ले कि हम विधायक हैं, MP है, मगर काम का कोनो नहीं है, कोनो मुद्दा नहीं उठाता है। अभी अगर हम लोग को बाल बच्चा, हम लोग का अगर फैमिली में कोई मर जाता है तो हम लोग रहेंगे दिल्ली में, हम लोग को प्लेन से आना पड़ता है। अगर फैक्ट्री यहाँ रहता, बच्चा पढ़ कहाँ पाता है? गरीब का बच्चा पढ़ कहाँ पाता है? अमीर का बच्चा पढ़ता है, गरीब का बच्चा का जहाँ पैसा लगता है वहाँ एडमिशन होता है। हम लोग क्या कर पाएंगे? हम लोग का बच्चा गरीब का गरीब रह जाता है। जब बच्चा का पढ़ाई फ्री रहेगा जब ये ना हम लोग का बच्चा। सरकार तो पढ़ाई फ्री कर एडमिशन फीस इतना बढ़ा देता है जो कि हम लोग कर नहीं पाते। सरकारी स्कूल हाँ, सरकारी आगे चलकर एडमिशन जो लगता है हम लोग उतना दे पाएंगे कि हम लोग बच्चा को पढ़ा पाएंगे? स्कॉलरशिप की फैसिलिटी होती है तो फिर जब देगा जब ही तो होगा। पढ़ के 10 पास करेगा तब ना मिलेगा। तो लोग पढ़ाई होगा जब ही ना, जैसे तो लोग पढ़ा पाएंगे हम लोग जब ही है ना। हम लोग 2 क्लास 4 क्लास में हम लोग का दम टूट जाता। मजदूर आदमी हम लोग कहाँ से कमा के ला के देंगे? कार किताब दे रही है, कलम कॉपी स्कूल खाना कहाँ दे रही है तो नहीं है। बगल में आपको स्कूल, मतलब स्कूल है, ये स्कूल का क्या नाम है हमको पता नहीं है।
ये झुआ पटवारी है, ठीक है। ये देखिए इसमें आता है, सारी किताब मिलती है? कोई किताब नहीं मिलता है। तो फल जो आता है ना, खाने का सामान खाने का सामान जो आता है ना, उसको बेच देता है बच्चा सबको लिया के। अभी किताब देखिए, इतना किताब आया, किसी बच्चा को पूछिए आप किताब मिला उसमें? कौन बच्चा है स्कूल में पढ़ने वाला? कौन है सरकारी स्कूल में? कौन है बच्चा? आओ बच्चा, सामने आओ। किताब मिलती है स्कूल में? किताब अब पीछे चलिए, किताब नहीं मिलती है? नहीं मिलता है किताब। पैसा कुछ भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलती? पूछा है? पूछे बोलता है नहीं आया है। उन्हें मना कर दिया। हाँ, आता है तो कॉपी किताब बैग बक्सा कुछ नहीं? कुछ नहीं। आप लोग देखे स्कूल में किताब सब है? हाँ, दे नहीं रहा है? नहीं दे रहा है। कितने मास्टर हैं? 3। 3 मास्टर हैं। तीन बताइए तो क्या है? एक का राजेश नाम है, एक का नीतीश नाम है, एक का नाम पता नहीं है। अच्छा, किस क्लास में हैं आप? 3। 3 क्लास में हैं। कौन बच्चा और भी पढ़ने वाला? इधर आओ बच्चा, किस स्कूल में पढ़ते हो? ये नाम बताओ, आराम से नाम क्या है? नाम या स्कूल का नाम क्या है? हम लोग मदरसा में पढ़ने वाले। मदरसा में पढ़ते हैं? दोनों मिक्स है। मदरसा के स्कूल? मदरसा में पढ़ने वाले। मदरसा वाला बच्चा है, स्कूल वाला बच्चा है। हाँ, ये बोलो क्या नाम है? करीम। किताब मिलती है आप लोगों को? नहीं, क्यों नहीं मिलती है? किताब आता है रख लेता है। किस क्लास की स्टूडेंट है आप? 5। 5 क्लास में। किताब कॉपी कुछ नहीं मिला आपको? नहीं, बैग भी नहीं मिला है? रुकिए, बोलने दीजिए बच्चा। चलिए, ये बच्चा है, हालांकि सरकारी स्कूल में सरकार द्वारा कॉपी कलम किताब सारी चीजें दी जा रही है, बैग दिया जा रहा है और लैब की फैसिलिटी है। ये खुशी की बात है, लेकिन इन बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। बच्चा अपना आवाज उठाना चाह रहा है। और कोई बच्चा है जो बोलेगा? अगर वक्त होता तो मैं स्कूल जाती, आप लोग के टीचर से मिलती। ये बच्चा जो है स्कूल में, ये इसमें पढ़ता है। ये बच्चा, इन बच्चों को सब पता है मैम। जो भी आता है, बच्चे का बैग आता है, बच्चे का जूता आता है मैम। आप सुनिए, बच्चे का किताब आता है, बच्चे का जूता आता है, बच्चे का जो पानी पीने वाला बोतल वो आता है। जितना सिटी सरकार दे रही है उतना ये बच्चे तक पहुंचता है मैम, लेकिन बच्चे को नहीं मिलता। वो जो है मास्टर जो भी पेरेंट्स क्यों नहीं पूछते हैं जाकर के? तो मैम जब बच्चे बोलते हैं हम लोग जाके पूछते थे, 1-2 को दे देते हैं, बाकी बच्चे को कहते कि नहीं अब आया नहीं, जो आया था मैंने बांट दिया। बच्चों को खेलने के लिए सरकारी स्कूल में खिलौने आए हैं, फुटबॉल आया है, क्रिकेट के लिए है, बैडमिंटन के लिए सारी चीजें हैं, किताब है, कॉपी है, कलम है। तो मैम जब हम लोग जाते हैं ना पूछने के लिए तो कहते कि नहीं अभी आया था, 2-4 आया था, मैंने 2-4 बच्चे को दे दिए, अब जो आएगा तो बाद में देंगे। बेवकूफ बनाता है आप लोग, बोले सब बच्चों को किताब दीजिए। तो बोलते हैं मैम, लेकिन ये इसमें फर्क नहीं पड़ता उसे। पड़ेगा। 1 मिनट, चलिए पीछे चलिए, थोड़ा सा पीछे चलिए, तब बात करें। पीछे चलिए, बिल्कुल पीछे। 1 मिनट पीछे चलिए। क्या नाम है? मोहम्मद जमाल नाम हुआ मेरा। क्या कहना चाहते हैं आप? मैम ये सोलर पैनल लगा अभी, ये सरकार जो सोलर पैनल दिया है अभी, एक भी सोलर पैनल में लाइट नहीं जलता। आप देख लीजिए, नजर उठा के उधर को लगा है, जितना भी खंभा में इधर को लाइट लगा है, कहीं पर भी लाइट नहीं लगा है। ये नीतीश कुमार का सारा ये बेकार हो गया दिया हुआ। हाँ, ये बेकार हो गया, इसको सारा योजना क्या दिक्कत आती में चला गया। मैम यहाँ पे जो करोड़पति है ना, जो करोड़पति प्रधानमंत्री आवास योजना उन्हीं को मिलता है, गरीब को किसी को भी नहीं मिलता है। ये अरबपति के लिए ही सिर्फ प्रधानमंत्री योजना जो दिया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, पीएम आवास योजना, ये सारे करोड़पति को ही मिला है अभी तक। ऐसा क्यों हुआ? गरीब लोगों को नहीं मिला है। ये क्या मैम, गरीब आदमी बोलने के लिए जाएगा, कोई ना कोई बात बोल के उसको हटा देंगे, यानी कि तुम गरीब हो, तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। जो बोलने वाले हैं उनको मिल जाता है, जो गरीब आदमी हो उनको नहीं मिलता है इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास। लाइट की परेशानी है, आपने कहा सोलर लाइट नहीं जल रही है। आप लोग जो पीएम आवास गरीबों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तीसरा मुद्दा बताइए क्या है? और यही सब जो स्कूल में बच्चे को पढ़ाई। जी, मैं युवा हूँ, मैं आपका न्यूज़ चैनल को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ आए हैं। और हम लोग युवा हैं, यहाँ का एक ही मसला है कि रोजगार। सबसे पहली बात है कि यहाँ इलेक्शन का कैलेंडर निकल जाता है, हम लोग का युवा का कोई वैकेंसी का कोई कैलेंडर नहीं है। दूसरी बात है कि यहाँ सबसे पहले नौकरी में डोमिसाइल लागू होना चाहिए, जो बिहार में पहला हक बिहारियों का होना चाहिए, फिर बाहरी। हाँ, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी मुद्दा है कि बगल में हम लोग का अंचल है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि वहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि आप एक केवाला या मोटेशन लेके जाइएगा
एक एक आदमी से 5-5 हजार रुपया लिया जाता है। तो इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। बगल में आप क्या करते हैं? जी हम स्टूडेंट, हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। की तैयारी कर जी जी जी। तो अभी बीपीएससी का जो धांधली हुआ है तो उस पर भी हम सोचते हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच हो। बगल में हम लोग का अस्पताल है, वहाँ कोई तरह का कोई सुविधा नहीं है। वहाँ डॉक्टर होना चाहिए, नर्स होना चाहिए, एनएम होना चाहिए। ये सब मुद्दा आम जनमानस के मुद्दा है, ये एक आदमी नहीं पूरे समाज का मुद्दा है। हाँ, ये होना चाहिए। सरकार से हम निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस सब जो चीज़ है इस पे ध्यान दे और इसका जांच हो। खास करके वोट मांगने आए विधायक तो पूछना चाहिए उस वक्त कि आपने मेरे लिए क्या किया, विधानसभा के लिए क्या किया, कितने कॉलेज खोल दिए, कितने हॉस्पिटल आ गए। ये सवाल पूछते नहीं आप लोग भी जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ा चीज है यहाँ जाति का ध्रुवीकरण हो जाता है। जाति लेकर के रहिए आप लोग। पढ़े लिखे हैं हम लोग, जाति में नहीं बल्कि काम पे विश्वास करने वाले लोग हैं। तो इस बार जात पे वोट नहीं होगा, जो काम होगा काम के नाम पे इस बार वोट होगा। आप क्या कहना चाह रहे थे? मेरा भी यही कहना था कि बीपीएससी के बिजनेस में खास करके बिहार में जो है कि डोमेस्टिक लागू होना चाहिए। जो अदर स्टेट से आते हैं उसको नौकरियां मिल जाती है, लेकिन बिहार के बच्चे ऐसे ही मुंह देखते रह जाते हैं। बिहार के बच्चे पढ़ क्यों नहीं पाते ये बताइए। मैम पढ़ तो सब रहे हैं, लेकिन किसी का कट ऑफ ज्यादा जाता है। लोग डिग्री के लिए से पढ़ते हैं, डिग्री मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, दहेज मिल जाएगा, यही तो मुद्दा है। कम सीट में जो बिहार के लोग मार खाते हैं और अदर स्टेट से जो तैयारी करके झाड़ आते हैं तो उसका सिलेक्शन होता है, बिहार के लोग पीछे हो जाते हैं। ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए आप लोग पहले। अदर स्टेट वाले को बिहार में मतलब नौकरी का जो भी वैकेंसी है वो नहीं देना चाहिए। बिहार मेरिट पे जो नौकरी जो मिली मेरिट पर मिली नहीं मिलता है ना। फिर यूपी में हम लोग को यूपी में नहीं मिलता है, मुंबई इधर किधर भी नहीं मिलता, बिहार में सब कुछ सबको मिल जाता है। ये जो हुआ है बिहार वाले जो आज सवाल उठा रहे हैं कि नौकरी क्यों मिली है, हालांकि ये सवाल ये था कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री का चेहरा होने के लिए नीतीश कुमार ने फैसला लिया था। अब सुन लीजिए आप लोग, चलिए पीछे पीछे हटिए। अब चले यहाँ पर कई सवाल जो शो के दौरान चुनावी दंगल के दौरान मुझे सुनने को मिला। सबसे पहले शिकायत ये थी कि यहाँ पर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है और फैसिलिटी नहीं है जो अररिया जाते हैं। दूसरा कि स्ट्रीट लाइट लगा दी गई है, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। तीसरा यूपीएससी के स्टूडेंट चाहते हैं कि यहाँ भी कॉलेज हो, कोचिंग हो, मेडिकल कॉलेज हो, हालांकि सपना दिखा दिए जाते हैं वो पूरा नहीं किया गया। जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पर, युवा है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उनका सवाल है कि नहीं मैडम यहाँ पर कम से कम फैक्ट्री होनी चाहिए ताकि हम लोग पलायन न कर सके। हमारे बच्चे यहाँ पर रहते हैं, हम लोग बाहर रहते हैं, कोई कट जाता है, कोई मर जाता है, बहुत सारी समस्याएं आती है। तो यहाँ पर ये फैक्ट्री होनी चाहिए, रोजगार यहाँ करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। बाहर में बिहारी कहकर लोग हम लोगों को एक तरह से अपमानित करते हैं। तो कई अहम सवाल खुलकर आया। नल जल का पानी नहीं मिल पा रहा, उसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी कुछ नेता यहाँ पर मौजूद थे, क्षेत्रीय नेता मौजूद थे। उनका मानना है कि आबिदुर रहमान साहब जो मौजूदा विधायक हैं उनको अब टिकट नहीं देकर के आला कमान कांग्रेस को सोचना चाहिए, चिंतन करने की जरूरत है कि नया चेहरा कांग्रेस को दे और वो जीत कर, हालांकि आबिदुर रहमान के बाद कोई भी टिकट लेगा वो भी जीत हासिल करेगा, क्योंकि माना जाता है कि अररिया विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सिर्फ कांग्रेस का दबदबा है। तो इसको लेकर कई सवाल उठे शो के दौरान जो मुझे पता चला। क्या कहना चाहेंगे? शो के दौरान जो आपको पता चला, यहाँ की जनता चाह रही है बदलाव। बदलाव पार्टी का बदलाव नहीं, व्यक्ति का बदलाव होना चाहिए, क्योंकि सब चाहता है कि नए लोगों को मौका मिले और नौजवान हो जो हमेशा क्षेत्र भ्रमण करे, लोगों के सुख दुख में काम आवे, वैसे लोग के। चूँकि आबिदुर रहमान भी गलत नहीं है, उनका मैं इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं वो, लेकिन 10 साल उनको मौका मिला। अब उनको भी चाहिए कि नए लोगों को मौका मिले, और नए लोग को मौका मिलने से इससे एक समाज में नया मैसेज आता है। क्योंकि और जो युवा हम लोगों के बीच में है वो कहीं ना कहीं निराश होते हैं। कांग्रेस एक ही व्यक्ति का, एक ही परिवार का पार्टी है, वंशवाद नहीं चलना चाहिए। इससे आम लोग कांग्रेस में जुड़ने से कतराते हैं और उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि बहुत लोग को मौका नहीं मिला, हमको भी मौका नहीं मिलेगा। वो अपना ताकत, अपना रुपया खर्च ये बचा लेता है और लोग कांग्रेस से दूर होना धीरे धीरे शुरू कर दिए हैं। इसीलिए बदलाव होने से नए चेहरा को, मुझे नहीं किसी को भी अगर मौका मिलता है तो उसे हजारों लाखों युवा में एक उमंगी, एक आशा का किरण जागेगा कि फला व्यक्ति को, जो गरीब का बेटा हो, किसान का बेटा हो, वैसे लोग को अगर टिकट कांग्रेस पार्टी देती है तो उन लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज आएगा और कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा, युवा लोग जुड़ेंगे। मेरा यही उम्मीद है। मैं व्यक्तिगत
अब्दुल रहमान का टीका टिप्पणी उनका बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन 10 साल उनको मौका मिला। अब नए चेहरा को अगर मौका मिलता है तो नए लोगों के साथ उमंगी आएगा और उसका कहीं ना कहीं उम्मीद जगेगा। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।